यार यारम ताब औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ल जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बागे खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहान में तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का यही मंशूर है। दहान में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। अगर ये सियासत है तो ये सियासत इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत होती रहेगी। कई लोगों को परेशानी है, लब्बैक का नारा भी सियासत है, तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह भी सियासत कर रही है। तो मैंने कहा तुम मज़हब का नाम ले लेकर इतना उजागर कोई बात भी न कर सके जैसे हम सियासत में आकर कर गए, तो हसद का शिकार क्यों हो गए हो? हमारे नज़दीक तो सियासत और मज़हब जुदा जुदा है ही कोई नहीं। जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे से। ये तुमने जुदा जुदा किया, हमने तो कभी पहले दिन से कभी भी नहीं सोचा। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी शरीफ में नमाज भी पढ़ाई और हुजूर ने उसी मस्जिद शरीफ के अंदर बैठकर फैसले भी फरमाए, और नबी अलैहिस्सलाम ने उसी मस्जिद शरीफ के अंदर बैठकर लश्कर भी रवाना फरमाए। उसी मस्जिद शरीफ के अंदर बैठकर रसूलुल्लाह ने दुनिया से आने वाले वफूद से मुलाकातें भी फरमाई। हाँ, मेरे आका ने उसी मस्जिद में बैठ, ये तो बाद में फिर हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट उस जगह बनाया गया जहाँ गरीब बंदा जा भी नहीं सकता। वो पहले सोचेगा कि 50 लाख का वकील कहाँ से लूँगा, तो मस्जिद में तो गरीब और अमीर इकट्ठे ही आ जाते हैं। हाँ जी, वहाँ टिकट भी नहीं होता, तो मौलाना भी इतने अमीर कोई नहीं होते, वहाँ 10,000 वाला नमाज पढ़ा देता है। वहाँ तो फैसले करने वाले भी लाखों रुपए लेते हैं। सियासत और मजहब जुदा हुए तो फिर यहाँ तक नौबत पहुंची ना कि उन कुर्सियों पर बैठकर बजाय इसके कि हुजूर की इज्जत पर पहरा देते, वो गुस्ताखों की वकालत करना शुरू हो गए। जब सियासत और मजहब एक ही हो ना, तो बहरैन में हजरत फारूक आजम के ज़माने में बच्चे वो गेंद खेल रहे थे, तो वहाँ बहरैन का पादरी भी वहाँ मौजूद था, वो बैठा हुआ था, तो गेंद उसके सीने पर जाकर लगी। उसने गेंद को उठा लिया। फजालू यतलबूना मिन्हु, बच्चे वो कहने लगे जी गेंद हमें दे दें। फाबा, उसने गेंद नहीं दी। फजाल वाहिदुम मिन्हुम, एक उनमें से कहने लगा कि साल तो कभी हक़ मोहम्मदिन, कि तू हमें वैसे गेंद नहीं ना देता तो हुजूर का वास्ता हम तुझे देते, हमें गेंद वापस दे दे। तो फाबालाना व सब्बर रसूल अल्लाह, उसने गेंद भी न दी, हुजूर के खिलाफ गुफ्तगू कर दी। फाकबलू अलैहिम बिसवालिहिम, हजरत फारूक आजम की मरकज में हुकूमत है, बहरैन में गवर्नर हजरत अबू हुरैरा है। बच्चे वो सोटियां लेकर, डंडे लेकर उस पादरी पर टूट पड़े। फमाज़ालू यख़बितूनहु हत्ता मात लानतुल्लाह अलैह, वो मुसलसल उसको मारते रहे यहाँ तक कि वो लानती मर गया। फरुफ़िया इला उमर इब्न अल-ख़त्ताब, फैसला हजरत उमर की अदालत में लाया गया कि ये नाबालिग बच्चे हैं, इन्होंने गुस्ताख़ रसूल को मार दिया। तो हजरत उमर ने ये नहीं फरमाया कि इनको किसने हक दिया था, वो गेंद ही तो उसने ली थी, ये कौन होते हैं बच्चे। फमा फरह मिन फतहिन वला गनीमतिन कफरहतिही बिकत्लिल गिलमान लिज़ालिकल उसकुफ, ये होते हैं मुस्लिम हुक्मरान। जिस दीन की हम बात करते हैं ना, उस दीन के अंदर बहरैन से फैसला जाए तो हजरत उमर के बारे में रावी कहते हैं कि आप कभी भी माले गनीमत से कैसर और किसरा भी फतह हुए ना, हजरत उमर इतना खुश नहीं हुए जितना उन बच्चों के उस गुस्ताखे रसूल को मारने की वजह से खुश हुए।
हाथ चौक के भाई, हाथ चौक के, सारा पूरा हाथ चौक के इस तरह करो। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। ये उलमा भी बैठे हैं, शेखुल हदीस भी बैठे हैं। मेरा एक आप हजरात से, उलमा से भी सवाल है, अगर मैं गलत हूं तो आपने मुझे कह देनी है ये बात। 1,24,000 नबियां ते रसूलां नू काफरा नाल तो वाह पिया, लेकिन मुनाफिका नाल नहीं। सिर्फ हुजूर नू काफरा नाल भी वाह पिया ते मुनाफिका नाल भी वाह पिया। अगर मैं गलत है तुसी मैनू बाद विच दस देनी गल, मैं रजू कर लवां। मेरे आका मौला नू मुनाफिका नाल भी वाह पिया कि कलमा पढ़ के पिछे नमाजा पढ़ के हुजूर के खिलाफ गल्लां करते। आज भी जेड़े बकवास करते हैं ना साढ़े खिलाफ, ये सियासी हैं, इनको किसने हक दिया है? ये कोई दीन के ठेकेदार है? और मैं आकर ठेकेदार ते नहीं चौकीदार ते आना। ठेकेदार दे पुत्रा तू बन जाने ठेकेदार। ये क्या बात हुई जी? ठेकेदार है मौलवी? मैं कह ठेकेदार नहीं लेकिन डाकू भी नहीं। हाँ जी, जिन्हें खत्म नबुवत डाके मारे असी चौकीदारी न कर दे, असी तो को पूछ के चौकीदारी करनी सी। हमारे बात सर ये मुनाफिकत है। हमारे साथ हमारी तकरीरें भी सुन लेना और जाकर फिर तबसरे भी करना। मौलवी साहब गलत ठीक की, लेकिन मैं कहा लेकिन दे पुत्रा मैं एक वास्ते मैं बिल्कुल इस गल का मौलाना तैयार हाँ। मैं जो दीन पढ़िया एक महीने वास्ते ना, मैं अपनी पढ़ाई जी ना, अपनी पढ़ाई मैं जो पढ़िया मैं उस तो बिल्कुल जाहिल होना। मैनू आके कोई नवा दीन पढ़ावे, जिस दीन विच खत्म नबुवत ते पैरा भी ना होवे, जिस दीन विच हुजूर दी इज्जत दी गल भी ना होवे, जिस दीन विच कुरान और हदीस भी ना होवे, जिस दीन विच बदर भी ना होवे, जिस दीन विच ओहद भी ना होवे, जिस दीन विच खंदक भी ना होवे, जिस दीन विच फतह मक्का भी ना होवे, जिस दीन विच हुनैन भी ना होवे, जिस दीन विच तबूक भी ना होवे, जिस दीन विच यरमूक भी ना होवे, जिस दीन विच कादसिया भी ना होवे, जिस दीन विच करबला भी ना होवे, जिस दीन विच खालिद बिन वलीद दा हिस्सा भी ना होवे, जिस दीन विच सिद्दीक अकबर दी खिलाफत भी ना होवे, जिस दीन विच हजरत उमर दी अदालत भी ना होवे, जिस दीन विच उस्मान गनी दा हया भी ना होवे, जिस दीन विच हैदर करार दी शुजाअत भी ना होवे, जिस दीन विच बिलाल दी अजान भी ना होवे, सानू भी दसो ना वो दीन केड़ा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। यार कम अज कम जेडे लोगों को दर्द होता है वल करके तो दर्द होवे ना, अन्ने वाह के नारा लाया करो। तवज्जो जी, तवज्जो तवज्जो। सानू भी दसो ना, जिस दीन कुछ भी ना होवे तो होवे दीन। ये तो मुनाफिकत है। मैं भी बड़ा आशिक रसूल हूं, मैं क्या इश्क दसा नहीं जाता, इश्क खुद बोल के दसता है। इश्क सुल्तान अस्त बुरहाने मुबी, इश्क रा हर दो आलम जेरे नगी। इश्क बादशाह भी है तो खुली दलील भी है, इश्क दलील है खुद। जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। मैंने कहा ये तो सवाल ही नहीं है तू मुसलमान है या नहीं, इस्लाम तो खुद बोल कर बताता है कि मैं यहां मौजूद हूं। इसमें कसमें उठानी नहीं पड़ती। सिद्दीक अकबर कभी कसम चुकी जी,
सिद्दीक अकबर कभी भी कसम चुकी नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम हूं, ना हजरत उमर कभी कसम चुकी, ना उस्मान गनी चुकी, ना हैदर करार चुकी, ना हजरत बिलाल चुकी, ना हजरत अबू हुरैरा चुकी, ना हजरत साद चुकी, ना सईद चुकी, ना अबू उबैदा बिन जर्राह चुकी। कसम किने चाहिए इज़ा जाअकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। क्यों जी गल्ला करने जी हम ही अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है भाई, ये तो पूछा ही नहीं जा रहा मुसलमान हो। सवाल इतना है कि खत्म नबुव्वत पर डाका किसने मारा, बस ये तो सवाल ही नहीं है तुम आज के रसूल हो या नहीं। ये बातें लोग करते हैं जी हम कोई कम मुसलमान है। मैंने कहा हमने कोई तराजू तो नहीं रखा हुआ, आप किलो वट्टे नहीं रखे हुए। इतना तो दसो ना 300 बंदा असम्बली बैठा सी ते खत्म नबुव्वत डाका किने मारे। इतना सवाल है साढ़े कोलो होवे इस्लामी हुकूमत बने होवे हुजूर दे नाम ते पाकिस्तान ते मुमताज कादरी फट्टे लग जाए, ऐदा जवाब चाहिए। होवे मुसलमाना दा मुल्क ते मस्जिदां दे स्पीकर उतर जान, ऐ सवाल है, ऐदा जवाब चाहिए। होवे बंदा कवे मैं हुजूर को खातमुन नबीयीन मानता हूं ते फिर कवे मिर्ज़ई मेरे बहन भाई है। सानू भी दसो ना जो इस्लाम, मैं पढ़ना चाहता है जो इस्लाम, मैनू पढ़ाओ। जेड़े तुसी गल्लां कर दो कि मौलवी बड़ी तशद्दुद वाली बातें करते हैं, तशद्दुद वाली बातें नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह दावा कोई नहीं, दावा किसे बात का कोई नहीं, दावा इतना ही है कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं बस। हाँ जी तवज्जो जी मैं बात कर रहा हूं। हमें इस पर नाज है। हुनैन के मौका पर ना जब हुनैन फतह हो गया तो हुजूर ने बड़ा माल दिया लोगों को, बड़ा माल दिया हुजूर ने, बड़ा माल दिया। हाँ जी मालिक बिन औफ ने तो हुजूर का कसीदा पढ़ दिया, हुजूर ने इतने माल दिया उनको। मा इन रहतु वला समेतु बिवाहिदिन फिन्नास कुल्लिहिम कमिस्ल मुहम्मदिन आता व औफा लिल जजील लिल मुजतदिन व मा तता शाह युखबिरुका अम्मा फी गदिन। फरमाया ना मैं हुजूर जे कोई वेख्या ते ना मैं कोई सुनिया। क्यों जी मनिया तो फिर इंज मनिया तुसी दज्जाला ने बंदे। इनू भी जनाब मिर्ज़ई मायरे मुआशियात नजर आए और मैं आखा जिन्हों खातमुन नबीयीन दा माना नहीं समझ आया ओ केड़ा मुआशी का मसला जानता है। जेड़ा रसूलुल्लाह को न पहचान सका उसको तू कहता है जे पाकिस्तान के इक्तिसादियात को सही करेगा। पाकिस्तान के इक्तिसादियात तू भी नहीं ठीक कर सकता, नवाज भी नहीं ठीक कर सकता, जरदारी भी नहीं कर सकता, दुनिया का कोई बंदा भी ठीक नहीं कर सकता। हाँ वो कर सकता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हो बस। हाँ जी तवज्जो, मैं आपसे बिल्कुल खुली बात कर रहा हूं। कोई बंदा भी तवज्जो जी, कोई बंदा भी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं कर, भैंसें बेचने से पाकिस्तान की मैशत ठीक हो जाएगी? तो अकल वाली कोई गल कर, भैंसा बेचने नाल पाकिस्तान की मैशत ठीक हो जानी? तेनू किसने राह लाई है जनाब तू भैंसा बेच, जनाब कौम की भैंसा बेच, 4 भैंसा बेचने नाल मुल्क ठीक होंदे। ते डैम बनाना है तो जनाब 5 अरब रुपया तुहानू कौम ने नहीं दिता, तुहाडे ते कौम कितना एतमाद कर दी? 16 कहते 1400 अरब चाहिए, 4 अरब भी तुहाडे को जमा नहीं होया। असी तुहानू जिस राह लाना चाहते हैं ना, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए। मैं एक गल करके अगे जाना चाहना, जे किबला कोई दुरुस्त करना है ना मुल्क, ते हजरत उमर की सीरत पढ़ो, हजरत सिद्दीक अकबर का दौर पढ़ो। मुड़ के तू कहना जी 5 साल के अंदर हम पाकिस्तान को यूरोप से ज्यादा साफ सुथरा बना, केड़ी गल ना तू सुथरा बना देना? सन दस गल्ला तू रियासत मदीना दियां करना, हवाले तू यूरोप दे देना। कोई अकल वाली गल करता, कोई समझ है इस गल की? तू की समझदा अस रियासत मदीना नहीं पढ़ी? रियासत मदीना च मिर्ज़इयां नूं नहीं नवाजिया जांदा। जदों जंगे यमामा च मुनकरे खत्मे नबुव्वत आवे
ते रियासत मदीना दा जड़ा सरबराह होवे ना खलीफा अव्वल बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर ते पता है की कर देन खत्म नबुवत दे बारे फरमाया हुण बुढ़े होवन या जवान होवन बदरी होवन या गैर बदरी होवन अखाड़े होवन या वेखण वाले होवन सारे हुजूर दी खत्म नबुवत वास्ते पहुंचो। रियासत मदीना में ये होता है, मिर्जाइयों को वहां मुशीर नहीं बनाया जाता। तू पागल होया तू सानू भी पागल बनाओगे। चार पहले तू क्रिकेट तो रिटायर होया तो हुण तैनू सारी जिंदगी तो तू लाइए क्रिकेट खेड दिया, तैनू की पता हुकूमत किवें चलाइया जांदियां। इकबाल कहंदा इमारत क्या शकोहे खुसर भी हो तो क्या हासिल, इमारत क्या शकोहे खुसर भी हो तो क्या हासिल, न जोरे हैदर तुझ में न इस्तिगनाए सलमा ने। मिटाया कैसर और किसरा के इस्तिबदाद को जिसने वो क्या था, दो सुपर पावर सहाबा ढा दितियां। इकबाल कहंदा मिटाया कैसर और किसरा के इस्तिबदाद को जिसने वो क्या था, कहंदा जोरे हैदर फकरे बूजर सिद्के सलमा ने। तुहाडे कोल कोई शय भी कोई नहीं ते गल्लां तुसीं रियासत मदीना दी कर रहे हो। तू ये मत समझ के रियासत मदीना सी असा तो साडे वड्डे ते कह गए इत्थे तक कह गए मदीना पाक दे बारे के हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। साडे बाबे तो उस मट्टी दी भी इतनी बात कर गए, तू पढ़े भी कोई नहीं रियासत मदीना, मुड़ के तू यूरोप दे गल्ला वाले देना। एक मैं जी गल कर लगा ना वो जरा समझनी। हजरत उमर के जमाने च ना एक बंदे ने घोड़े पाले, घोड़े एंज तब्दीलियां होंदियां। जदों दे घोड़े वध गए ना बहुत सारे, हजरत उमर ने उस बंदे को बुलाया, ये होती है तब्दीलियां। हजरत उमर फरमाया भी दो गल्लां, तू हुण हो गया अमीर, या तो घोड़े मदीना तो बाहर ले जाओ ते या मदीने च रखने नूं तो मदीने दा चारा तू ना खरीद सकता। तू अमीर आदमी, तू भावें 50 रुपए किलो भी कोई कहेगा तो तू दे देगा, जिसने एक बकरी रखी गरीब वो कितों ले आएगा 50 रुपए। क्यों जी ए तब्दीलियां होंदियां। इसके उत्ते मैं तफसील गल करा तो बहुत अगे चली जाएगी। चले आ जिस वेले 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान होवे ना रियासत मदीना वाले, तो फिर मदीने तो चल के ते बैतुल मुकद्दस तक कल्ले हजरत उमर होंदे ते नाले गुलाम होंदा ते कौमी खजाने ते बोझ नहीं होंदा। खजूरां पाइयां होंदियां, खजूरां पाइयां होंदियां ते जदों पहुंचने ना मुल्क शाम ते अबू दरदा उथे काजी उल कुजात होंदे हजरत उमर की तरफों चीफ जस्टिस, ते आप उन्हां कोल जाके मेहमान रहंदे ते आप फरमाओ रोटी ले आओ जी, उन्हें कहा जी पक रही, उन्हें कहा रोटी ले आओ, उन्हें कहा पक रही। आखिर हजरत उमर जलाल च आ गया, फरमाया यार इतना भूख लगी ते रोटी क्यों ना ले आ रहा। ये भी साहबी रसूलन चीफ जस्टिस ते अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब। ते पता है हजरत अबू दरदा ने की क्या, उन्हें कहा जनाब ओ मैं जेडे टुकड़े झब्बे होए ना वो बड़े पुराने ने, जे गले ही कोई नहीं। और जलिया जिस वेले अमीरुल मोमिनीन ते चीफ जस्टिस खावन ना टुकड़े झब्बे होए ते उस वेले फिर दरिया के किनारे बकरी दे बच्चे प्यासे नहीं मरने। ते जिस वेले होवन ना साकिब नसारुरी चीफ जस्टिस ते उत्ते होवे इमरान, ते उस वेले जनाब कराची जेल दे विच शराब नपी होई दूसरे दिन शहद ते जनाब जैतून बन जाती होंदी। गल्लां करदे हो साडे नाल बैठ के, तू खुद गवाह है उस शराब दा। ते दस इस मुल्क च इंसाफ किनू लभदा होना जदों तेरी मौजूदगी शराब बरामद हुई ते लेबॉर्टरी कह रही नहीं जी ये शहद ते जनाब जैतून है। दसो किसनू इंसाफ लभ सकदा जदों उत्ते होवन उमर, तो फिर उन्हां दा चीफ जस्टिस भी सुक्की रोटी खांदा। रियासत मदीना इसको कहते हैं जिस मैं बात कर रहा हूं। गल्ला तुसी मजाक बना लिया दीन नूं, कोई इधर उठता है यूं यूं करता है, कोई इधर उठना है चू चू करता है, कोई इधर उठना है चू चू करता है। मैं आखा प्रोटोकॉल नहीं होंदे उथे, लखां दियां तनखावां फिर चीफ जस्टिस उस वेले नहीं लैंदे कि जिस वेले जनाब थर दे बच्चे भुख ते प्यास नाल मर रहे होवन। अपने छड्डो ना प्रोटोकॉल सारे, लखां दियां तनखावां छोड़ो ना। मैं मौलवी होके 800 रुपए ना पढ़ांदा रहा मौलाना गवावन। हाँ जेडे यूनिवर्सिटी जेडे पढ़ाते ना अरबी मौलवी यूनिवर्सिटी वो तो पढ़ाते ही कोई नहीं। यरा रोयतन फवरायन वरोया युरा रोयतन फजा कमरी लम यरा लम युरा ला यरा ला युरा ला यरा ला युरा ला यरा यन्ना ला युरा यन्ना ला यरा यन्ना युरा यन्ना ला मिनो रात ला यरा ला युरा वन्ना यु ला तरा ला यरा ला युरा ज़र्फ मिनो मरान मरा याने मरायन व मुरैन वलालत मिनो मिरान मिरा याने मरायन व मुरैन मिरातुन मिरातान मरायन व मुरैयतुन मिरआउन मिरआन मरायु मुरैयुन व
रअयतुन अफल तफजील मुज़क्कर मिनहु अरआ अरयान अरऔन अरायन व उरैन वल मुअन्नस मिनहु रुया रुयान अम व रुया व फ़िल तअज्जुब मिनहु मा अरआहु व अरबी व रअउ व यरौ वत। ये फिर होता है, ये होता है फिर उस वक्त। तवज्जो, मैं जेड़ी गल करा साढ़े ना साड़ी तारीख के खिलाफ कहते जी ये दी उधर सुप्रीम कोर्ट बहस हो रही जी, ये तशद्दुद पसंद है जी। साडा एक तशद्दुद दसो ना, तुसा कीता है भाई कोई फैसलाबाद कोई डिवीजन वाले? साढ़े तो बच्चे शहीद हो रहे सन फैजाबाद, तो उत्थे जेड़ा कोई बंदा इरादा कर सकती तशद्दुद दा पुलिस वाले नप के लिया सी। मैं कहा खबरदार इस बच्चे को कोई कहना है ये तो साडा अपना बच्चा है। 10 कायनात कोई बंदा होवे अपने बच्चे शहीद हो रहे हो तो नप के लिया, मैं कहना ना ना अपना बच्चा है, ये अपना बच्चा है। 12,000 बंदा शैल खावे तो किसी को चंड भी ना मारे, ये तशद्दुद कहने। तुसी की चाहते हो सानू भी दसो, की चाहते हो? असी अमन ते सुकून नाल काम कर रहे हैं, हाँ जी। असी बाल बाकी रह गया हुजूर दी खत्म नबुव्वत ते पहरा देना। अगर इस चीज का नाम तशद्दुद है, ये तशद्दुद नहीं है, ये भी एक साजिश है। लोग कहते हैं जी खत्म नबुव्वत ईमान का जुज है। ना 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 ना, खत्म नबुव्वत वो मसला है जिस पर पूरे ईमान और इस्लाम की इमारत खड़ी है। हाँ जी। तवज्जो, देखो जी केड़ी तकरीर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहला खुतबा की देता जी, या अय्युहन्नास, ऐ सुनो, ये रियासत मदीना का खुतबा है। फ़इन्नी क़द वल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम फ़इन अहसन्तु फ़अईनूनी व इन असअतु फ़क़व्विमूनी अस्सिद्क़ु अमानतुन वल कज़िबु ख़यानतुन वज़्ज़ईफ़ु फ़ीकुम क़विय्युन इंदी हत्ता अर्जिअ इलैहि हक़्क़हु इंशाअल्लाहु तआला वल क़विय्यु फ़ीकुम ज़ईफ़ुन इंदी हत्ता आख़ुज़ल हक़्क़ मिन्हु इंशाअल्लाहु तआला ला यदउ क़ौमुन अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला ख़ज़लहुमुल्लाहु बिज़्ज़ुल्लि वला तशीउल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन इल्ला अम्महुमुल्लाहु बिल बला अतीऊनी मा अताअतुल्लाह व रसूलहु फैनासैतुल्लाह व रसूला फला तात अली अलैकुम। जिस कौम में बेहयाई फैल जाती है उसको अल्लाह ताला कई मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। सिद्दीक़ अकबर पहले खुद में फरमाया, बेहयाई को तुम रवाज देते हो, दिन रात नाचने गाने वालियों को तुम और गाने वालों को आगे लाते हो और कहते हो जी पानी नीचे जा रहा है। जब तुम अल्लाह रसूल के नाफरमान बन गए हो तो पानी नीचे नहीं तो ऊपर आएगा। क्यों जी? पानी तो नीचे ही जाना है ना। अगर चाहते हो कि पाकिस्तान का पानी जमीन से ऊपर आ जाए, आसमान भी अपने दरवाजे खोल दे, तो उसका एक ही तरीका है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। इधर आओ वापस। डैम बन रहा है, डैम बन गया तो अल्लाह ने बारिश ही न दी, फिर क्या करोगे? क्यों जी? सूरह मुल्क आखिरी आयत क्या है? कुल अरअयतुम इन नस्बा हमाउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन महीन। अगर ये पानी रब जमीन की तह तक ले गया तो कौन इसको निकाल कर लाएगा? कौन लाएगा? तुम्हारे आप पेट्रोल वो क्या कहते हैं, पंप भी फेल हो रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? कोई समझ आया तुम्हें? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि हक बात को हक कहें, बातिल को बातिल कहें, अमर बिल मारूफ करें, नही अनिल मुनकर करें और जालिम का हाथ पकड़े। ये हमारी ड्यूटी हमारे आका मौलाना उलमा की लगाई है। क्यों जी? वला ताख़ुज़ुन्ना अला यदि ज़ालिम, हुज़ूर ने नहीं फरमाया ऐ मेरी उम्मत के उलमा जरूर बेजरूर तुमने जालिम का हाथ पकड़ना है। सिर्फ मसीती नमाज पढ़ाने का तो हुज़ूर ने नहीं, वला तामुरुन्ना पहले उस तो बाद भी उलमा की ड्यूटी है। वला ताख़ुज़ुन्ना अला यदि ज़ालिम वला तातिरुन्ना अलल हक़्क़ि अतरन वला तकसुरुन्ना अलल हक़्क़ि कसरन और ला यदरिबन्नल्लाहु बिक़ुलूबि बादिकुम अला बादिन सुम्मा ला यलअनन्नकुम कमा लानहुम। क्यों जी? ये ड्यूटी नहीं लाई साडी रसूलुल्लाह ने। कहीं मौलवियों का क्या काम है? मैं कहता तुम्हारा क्या काम है? हमारी ड्यूटी तो रसूलुल्लाह ने खुद लगाई है। इस वास्ते बाबा जी जितने बाबा जी से मुराद, मैं बाबा जी तो मुराद बुजुर्ग लेना, नेक लोग, तुसी जितने भी नेक लोग बैठे हो चले हो, ये साढ़े बारे इल्जाम मत लाओ। असी तो सियासत का रुख बदलिया, इत्थे साढ़े केड़े केड़े उम्मीदवार खड़े हो। ए देखो, ए वेखो इन्हां दे चेहरे, तुसी दसो ए सारे दसो असी बदली की रीत नहीं बदली? ऐदा वेखो सारे ज़ियारत करो इन्हां दे चेहरे हैं।
ऐ वेखो चमकदे हुए चेहरे ईमान वाले ऐ सारे खड़े ने जनाब सुभान अल्लाह। असी रीत बदली दसो जी तुहाडे विचों असी किसी को पैसे लैन पार्टी फंड लिया किसी बंदे ने जनाब खुफिया जरिए ना तुहाडे को फंड लिया होवे नहीं लिया ऐ तो रीत बदली 70 साल जब ये हमने इनसे कोई लूट मार नहीं की तो चेयरमैन बन जाएंगे तो आपकी खिदमत नहीं करेंगे ये लोग। ये तो आपकी बदनसीबी आपसे मुराद आप नहीं है उन लोगों की बदनसीबी है जिन्होंने इनको वोट नहीं दिए। हमने तो मैदान में हीरे उतार दिए कि आओ भाई आओ आओ इधर आओ बैठ जाओ जी तशरीफ रखो। आज भी ये साढ़े नाल खड़े हालांकि ऐसी इन्होंने ये जेबा खाली हो गई लाखों रुपए ना बेचारे अपनी जेबन बेचारे नहीं इनका सिला इस्लाम कभी भी कर्ज इनका नहीं रखेगा इस्लाम कई गुना वापस लौटाएगा इनको। हाँ जो ना सहाबा का कर्ज नहीं रखा तो इन्हों का कर्ज कितों रखना। हाँ वक्ती तौर पर तो होता है ना पेट पर पत्थर बांधनी पड़ते हैं लेकिन सदा तो पेट पर पत्थर नहीं बांधने पड़ते। अच्छा मौलाना भी आ गए माशाल्लाह। दसो इंज भी कभी होया बंदा शादी की बारात छड़ के आ जाए। तवज्जो 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 बैठो 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 बैठ जाओ तवज्जो। असी हकीकत पाकिस्तान तब्दीली लाना चाहते हैं असी हकीकत तब्दीली लाना चाहते हैं। मेरे जैसा बंदा जी मेरे बारे किसी को परेशानी हो सकती मैं तो इत्थे लगा फिरना कोई लियाओ इस तरह की कोई मेरे बारे कोई वीडियो कोई ऑडियो किसी नाल कोई लैन देन किया होवे जल्यो सानू तो इतनी पेशकशां हुई हुण भी कितों तलगंग वाली सीट से 20 करोड़ तक पेशकश हुई 20 करोड़ तक कोई बंदा बिठा दो मेजर याकूब साहब ने 20 करोड़ तक उन्हें क्या बिठा दो गुजरात के चौधरी लुटेरे वो बैंक प्राइवेट सारे खा गए उन्होंने वास्ते 20 करोड़ केड़ी शय उन्हें क्या जनाब मेरे नाल उन्हें 1000 बारी कोशिश की थी मुलाकात करने दी मैं उन्होंने मुलाकात नहीं की थी। उन्हें दी क्यादत मेरी मस्जिद आके बैठी रही नीचे कई घंटे बैठे रहे कहते जी मौलाना ना मुलाकात कराओ मैं आख्या मैं मुलाकात नहीं करनी। उन्हें कहा जी ज़ियारत कराओ मैं आख्या मैं तो ज़ियारत भी नहीं करानी। कहते जी दीन सीखना चाहते हैं मैं आख्या मेरी किस्त ले जाओ दीन सीखो मैं तो दीन भी नहीं सिखाना। मैं कहा तुसा मेरे नाल मुलाकात करके तो मतलब मैं नहीं जानना। इकबाल कहता है जहां बानी से दुश्वार तर है कारे जहां भी नहीं जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा। मैं कहा तुसी मेरे नाल जनाब तस्वीर बना के दुनिया ते कह देना ए मौलाना नाल मुलाकात हो रही ए लेन देन हो रहा। मैं कहा मैं इकबाल कहता ये जड़े जिगर खूं होवे तो चश्मे दिल जड़ी नजर पैदा होंदी ना बंदा ओदे नाल वेखदा। मैं कहा मैं तुहाडे किसी बंदे नाल भी मुलाकात नहीं करनी किसी ओहदेदार नाल भी मुलाकात नहीं करनी। तुसा कहना ओ सौदागरी हो गई। मैं कहा साडी सौदागरी वाला मसला ही कोई नहीं। कहते क्या चाहिए आपको। मैं कहा मोहम्मद अरबी का दीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तवज्जो तवज्जो भाई तवज्जो तवज्जो। आरिफ अलवी साहब जेडे सदर बने जेडे खातिमतुन नबीयीन पढ़ते रहे हलफनामे लफ्ज खातमुन नबीयीन है तो खातमतुन नबीयीन पढ़ हुजूर हसन वाली इन गल्लां जड़ियां कौम के सामने हैं जी ये मैं तो हुजूर इस वास्ते गल्लां बयान कौम के सामने करना कि यार कम अज कम यार खातमुन नबीयीन भी बंदा कोई गलत पढ़ सकना सानू भी तो कोई समझाओ ना। जिस जेड़ा पाकिस्तान इस्लाम के नाम से बनया तो हलफनामे पढ़दे तुसी कोई खातमुन नबीयीन भुल जांदा। यार ये लफ्ज तो गो भी नहीं भुली ये लफ्ज तो गो भी नहीं भुली छिड़की भी नहीं। जदों मुशरिक शिकार करके हुजूर के सामने ले आया उन्हें सुट्टी उन्हें क्या जनाब है गो मैं शिकार करके ले आया तो किसी साहबी नाल मुलाकात नहीं हुई ए गवाही देवे ना तुसी अल्लाह दे नबी हो ते मैं कलमा पढ़ जाना। हुजूर ने फरमाया याद अब्बो मन ताबुदो। हुजूर ने फरमाया गो तू किसकी इबादत करती है। कहा अल्लज़ी अर्शु फिस समा व फिल अर्द सुल्तानु व फिल बहर सबीलु व फिल जन्नत रहमतु। फरमाया उसकी इबादत करती हूँ जो अर्श अजीम का मालिक है जिसने समुद्रों में लोगों के लिए रास्ते बनाए जन्नत उसकी रहमत का मज़र जहन्नम उसके गजब का मज़र। हुजूर ने फरमाया याद अब्बो मन आना। फरमाया मैं कौन हूं तो पता है उसने क्या कहा अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। दसो यार गो भी नहीं थिड़की एडे वड्डे ओहदे ते पहुंच के तुहानू इसे लफ्ज उत्ते परेशानी हुई।
ये साड़ा सवाल है बहसीयत मुसलमान। मेरा तो तुहाडे को हजरत उमर को पूछा जा सकता ना, तो जनाब को भी मेरा यह सवाल है कि इतने बड़े ओहदे ते पहुंच के तुहानू खातमुन नबी नहीं बोलना सी, फिर तू हसया क्यों है? केड़ी गल तो हसया? ये तो डुब मरन का मकाम सी कि तू लफ्ज़ खातमुन नबीयीन बोल गया। यहूदी ते किले ते बदिया खोता नहीं बोलिया, बोलिया जी। मेरे आका ने उस खोते को पूछा तेरी नस्ल चलनी? अर्ज की थी हुजूर जिन्हां खोतियां दी नस्ल जो मैं माना उन्हां ते 60 नबी सवार होए। फरमाया मैं तेरे को जी गल पूछी ओदा दस। उन्हें हुजूर अर्ज की थी हुजूर अज एक गल होर रांधी, मैं ये रांधी कि मैं उस किले ते बधिया होंदा सी, 1000 वारी उन्हें कोशिश की थी मेरे कंड उत्ते सवार होने दी, हर वारी मैं उन्हें परत के थले सुटिया। मैं आखा मेरी कंड उत्ते खातमुन नबीयीन सवार होना। खोता तो एक बार भी नहीं बोलिया। पता है उन्हें की अर्ज की थी? उन्हें क्या हुजूर मैनू वो कुटता भी सी ते मैनू भूखा भी रखदा सी। खोता तो भूख भी बर्दाश्त की थी। और असम्बली मेंबर केड़े खोते सन जी जेड़े खत्मे नबूवत डाके मार बैठे। साडा इतना ही काम है बाबा अजान देनी। मैं तुहाडे नाल एक गल बिल्कुल दो टोक इंज करके कर रहा, जे क्यामत वाले दिन हुजूर ने फरमाया जिस सिंग वाली बकरी ने बगैर सिंग वाली बकरी तो सिंग मारे ना, अल्लाह उस दिन उहदे कोल भी किसास लवेगा। बुलाओ इनू। अल्लाह बे सिंग बकरी नू सिंग देगा, फरमाएगा मेरे सामने नू सिंग मार। मेरे आका उस वेले रो पैसा नहीं, हदीस अपना फरमान बयान कर दे। इतने अदल वाला दिन होना है यार। सिंग वाली बकरी ज्यादती की थी तो उन्होंने बुलाया जाएगा, तो जिन्हें खत्मे नबूवत डाके मारे उन्होंने नहीं बुलाया जाएगा। क़यामत नू आवाज लगेगी खत्मे नबूवत डाकू खड़े हो जान। फिर आवाज लगेगी खत्मे नबूवत डाकुआं नू जिन्हें वोट दिते वो भी खड़े हो जान, जिन्हें उन्होंने नारे लाए वो भी खड़े हो जान, जिन्हें उन्होंने सपोर्टा की वो भी खड़े हो जान। असी तुहानू गलत पासे नहीं लाया। एक क़यामत नू आवाज लगनी जिन्हें मुमताज फट्टे लाया वो भी खड़ा हो जाए, जिन्हें मुमताज दहशतगर्द करार दिता वो भी खड़ा हो जाए, ते जिन्हें मसीता दे स्पीकर लाए वो भी खड़े हो जान, ते जिन्हें मेरे दुश्मनों नू भैन बिरा किया वो भी खड़े हो जान। उहदे मुकाबले फिर आवाज लगेगी जेड़े ठंडियां हवावां च फैजाबाद लब्बैक दे नारे लांदे रहे वो भी खड़े हो जान। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। बैठ जाओ शेरो बैठ जाओ। इधर खड़े होने का मतलब है कि मौलाना उठो सलाम पढ़िए तो फिर पढ़िए, तो फिर बह के गल सुनो, बह के जोर लाओ ना शेरो। मैं जो बह के ला रहा तवज्जो तवज्जो। ताजदारे खत्मे नबुव्वत और ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत। जदों जिंदाबाद का मैं कहना ना नारा लाना, मैं फिर जंग यमामा की तरफ जांदे सहाबा का तसव्वुर करना, मेरी मंजर आ जाता कि नाबी ने भी जा रहा है, बदरी भी जा रहा है, अशरा मुबशरा भी जा रहे हैं, सारे जर्नैल भी जा रहे हैं, मदीना खाली रह गया। सिद्दीक अकबर फरमाया जंगल के दरिंदे आके मैनू भी चुक के ले जान, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं, सारे जाओ खत्म नबूवत के लिए। आप इस मसले की असासियत को समझें। कोई बंदा इस मसले में बात करे और फिर आप सुन ले,
अपने लीडरों की सफाई दे और आप अपने नबी के बारे में बात ना कर सके यार, फिर मर ना जाए हम उससे पहले पहले। मुझे हमारी मजलिस शूरा और आमला भी इस दफा हालैंड के मसले में थोड़ी जी उन्हें सुस्ती दिखाई। जदों साड़ी मीटिंग हुई तो सारे मैंने अगर मगर करना शुरू हो गए, 5 दिन के मोहलत दें, इंज करें, इन्होंने मुलाकात करिए, आप वफद भेजिए। जदों आखिर जब मेरी बारी आई, मैं आखो खैर है तो की होया इंज, मैं कहा खैर है तो की होया, मैं कहा तुसी सारे उठ जाओ चले जाओ, मैं कल ही जावांगा इस्लामाबाद। मैं आखा जो खाकियां दे मुकाबले हो गए फिर असि निकलांगे, उस तो पहले मर जाइए तो चंगा है ना। असि तो जाके अर्ज कर देंगे हुजूर साढ़े को जो हो सकता सी कर रहे हैं। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन फरमाते हैं वलाउ कानतिल अबदान लिल मौत उनशत फकत्लु सबीलिल्लाह बिसैफ अफजलु। ये इमाम अली मकाम का अपना शेर है। फरमाया जब ये बदन पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, जब ये बदन पैदा ही मरने के लिए हुई है, तो इमाम हुसैन फरमाते हैं फिर बेहतर नहीं है कि अल्लाह के राह में इंसान तलवार से कट कर मर जाए। मिट्टी का ढेर ही है ना बंदा आखिर, और क्या है। कराची तो लेके मैं पेशावर तक गया, मिट्टी के ढेर ही कब्रिस्तान है ना। तो फिर बेहतर नहीं बंदा अल्लाह के राह में। इमाम हुसैन फरमाते हैं मर जाए, मरना तो एक दिन है, ऐलान हो जाना है मौलाना खादिम मर गया, ओदा कोई कुछ रोकते नहीं ना। मौत आनी आनी और इको बारी आनी, लेकिन चजदी तो आवे ना यार। मेरे आका ने पूछ लिया तू किथे सी हो, मेरे खाकियां दा मुकाबला बढ़िया, तो मैं कहूंगा जी मैं पुत्रा दे ब्याह कर रही सी, उस वेले मैं शादी की डेट रखी हुई सी, मैं मकान बना रही सी। ए गल ए जवाब होना हुजूर के सामने। ते मेरे आका फरमान के मेरे ते बुढ़े साहब भी चले गए खत्म नबूवत वास्ते, और मेरे ते नाबी ने गुलाम भी चले गए। क्यों जी जंगी यरमूक के नाबी ने साहबी नहीं चले गए। अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम 6 लाख फौज खड़ी सी एक रिवायत के मुताबिक, 3.5 लाख तो सारी खड़ी सी उन्होंने पक्की गल है। ते नाबी ने साहबी कहो मैनू भी लै चलो, उन्हें क्या बाबा तू की करना है। फरमाया उथे इस्लाम नू लोड़ पै गई, यार एक बंदे का तो इजाफा हो जाएगा ना यार। इथे पुत्र का ब्याह हो रहा है जी, शादियां दी मैं तारीख तक रख दी सी। मैं कहा चलिया कदर यूसुफ दा मालम होया भाइयां मिसर गया नू, ते कदर नबी दा मालम हो सी कबरां विच पिया नू, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है। आज ले इनकी बना और आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और इन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस साडा यही तारीख का मकसद है, और की मकसद है साडा। जे पैसे की सदागरी करनी होती, जितने साडे MNA बैठे असां में 2-4 तो जितवा ही लेने सन। साडे कोल तो कई पेशकशां आईयां इलेक्शन तो पहले, हाँ जी दसो कितने बंदे जितवाने ने, बंदे ते हाथ रखो, फिर अपना हिजब इख्तलाफ का लीडर दसो केड़ा बनवाना है। मैं कह सदागरी कितने उधर जाके करो, हमें सिर्फ मोहम्मद अरबी का दीन चाहिए। असा जे ना सदागरी की होंगी तो आलैंड के मसले च असी कोई नहीं सी निकला, ना आसिया के मसले च असी निकलना सी। जाहिर है जिस वेले वो बंदे को पैसे लै जान या अगले नाल बह के मुहब्बत दियां पींगा बढ़ाइया जान, फिर गल इश्क रसूल ते नहीं हो सकती। इकबाल कहना आब हैवां अजदमे खंजर तलब, अजदहाने अजदहा कौसर तलब, संगे असवद अजदरे बुतखाना खा, नाफाए मुश्क अज सगे दीवाना खा, सोज इश्क अज दानिश हाजिर मजोए, कैफे हक राजी जामे काफिर मजोए। इकबाल कहना मुमकिन है तेन तलवार की धार को जिंदगी मिल जाए, यह भी मुमकिन है सप के मुंह में तेन मिठा शरबत मिल जाए, यह भी मुमकिन है बुतखाने में तेन कोई पाकीजा पत्थर मिल जाए, यह भी मुमकिन है झल्ले कुत्ते को तेन कस्तूरी की खुशबू आ जाए, लेकिन कहना सोजे इश्क अज दानिश हाजिर मजोए। इकबाल कहना जेड़ा यूरोप की तालीम पढ़ के उन्होंने तहजीब ते तमद्दुन ते उन्होंने इलम को मुतासर होया, इकबाल कहना कभी भी उहदे कोलों तेन इश्क रसूल की खुशबू नहीं आए। इतनी वड्डी गल कर गया इकबाल। झल्ले कुत्ते को खुशबू आ सकती कस्तूरी दी, बुतखाने में पत्थर पाकीजा लभ सकता, और सप के मुंह में जहर के बजाय मिठा शरबत लभ सकता, तलवार की धार नाल जिंदगी मिल सकती, लेकिन सोजे इश्क अज दानिश हाजिर मजोए, कैफे हक राजी जामे काफिर मजोए। इकबाल कहता उन्होंने नजरियात दे प्याले विच हुजूर दी मोहब्बत पा के पीवे ते तेनू कोई इश्क रसूल आशिक रसूल कह देवे, इंज हो नहीं सकता। ये तो कह देवेगा खत्म नबुव्वत दा डाकू, ये तो तेनू कह देवेगा इनू लफ्ज़ खातमुन नबीयीन पढ़ना नहीं आया, ये तो तेनू कह देवेगा जलील होवे जिन्हें मसीतां दे स्पीकर उतारे, ये तो तेनू कह देवेगा इन्हें मुमताज कादरी नू फट्टे लाया, लेकिन ये तेनू कदे भी कोई नहीं कहेगा कि ते ओवे होए जड़ा मुमताज कादरी दी जनाजे दी पहली सफ विच जा खड़ा होया।
क्यों जी? तवज्जो जी बच्चो, वो तो इकबाल सी ना जिद कहना उथे पढ़द्या पढ़द्या कह लगा मुद्दत माहवे तगो दो बूदाम राजदाने दान शेलो बूदाम बागबाना इम्तिहानम करदाम और महरमी गुलिस्तानम करदान और गुलिस्तान लाल अजारे इबरते चूं गुले कागज सराबे रिकहते। एक तुसी फिर कहोगे ना इकबाल भी तो पढ़ के आया। इकबाल कहना हाँ मैं भी बड़ी जिंदगी खपाई, उतो दे प्रोफेसर मेरे को इम्तिहान लिया, फिर मैंने सनद जारी की थी। मैं कहा फिर की होया? कहता ताजे बंदे ही गुलिस्तान रस्ताम आशियां बर शाखे तूबा बस्ताम। कह लगा मैं उन्होंने सारी तालीम ते संदा लपेट के उन्होंने मुंह ते मारियां। मैं कहा फिर की कीता ही? कह लगा जरा मदीना पाक राह जांदा सी ना, छोटे जे दरख्त उत्ते आशियाना बना के मैं भी बह गया। जेड़ा यूरोप दी तालीमा को मुतासिर होवे, इकबाल कहना उहदे कोल कदी इश्क रसूल दी खुशबू नहीं आ सकती। एना कोल किस तरह आ सकती है? रियासत मदीना की बातें करके यूरोप की मिसालें देते हो। रियासत मदीना की बात करके बताओ कि सहाबा ने पेट पर पत्थर कब बांधे? ते पेट देखते हो जनाब 20 किस्म के खाने खा के लोग साढ़े नाल नाराज हैं। बड़े बड़े प्लाजे वाले साढ़े नाल नाराज हैं, बड़े बड़े जनाब ट्रांसपोर्टर साढ़े नाल नाराज हैं, मिलने वाले नाराज हैं। असा किसी का क्या कीता है सिवाय इस तो यही साढ़ा जुर्म है। खूने न करदम व कसेरा न कुश्तम जुर्मम हमी के आशिक रूए तू गश्तम। ना असी किसी का खून बहाया, ना असी किसी को कतल किया है। साडा या रसूल अल्लाह जुर्म है कि असी तुहाडे सिर्फ आशिक हाँ। ऐ साडा ये जुर्म है। मैं जी गल करन लगा सी, सानू इस गल उत्ते कितने असी खुश हाँ। गज़वा हुनैन के मौके ते जदों हुजूर ने बहुत सारा माल दिता ना, उस तो बाद जेड़े अंसार जवान सहाबा सन उन्हें गल कर दी। उन्हें कहा जनाब खून देने की वारी असी खून दिता, घर देने की वारी मुहाजिरीन असी पूरा मदीने घर खाली दे दिते, तिजारत के सामान इन्हों दे दिते, सारा काम असी किया। जदों माल देने की वारी आई तो हुजूर सानू पैसे नहीं दिते। एक गल चलद्या चलद्या मेरे आका तक पहुंच गई। शुक्र है सहाबा की ताकि साढ़े तक भी ये गल आनी सी। सानू नाज है इस गल उत्ते क़यामत तक सहाबा ना बोल दे तो हुजूर ने गल तो नहीं सी ना फरमानी। हुजूर ने बुला लिया अंसार नूं, फरमाया तुसी ये गल कीती? जेड़े बुढ़े सहाबा सन उन्हें क्या हुजूर असी तो नहीं की, ना नौजवाना की। सुनो जी हुजूर ने गल की, असी इस गल उत्ते राजी हां। लोग अपने पैसे ते नाज कर देन, लोग अपनी पार्टियां ते नाज कर देन, साडे वास्ते नाज हुजूर फरमा गए। जदों उन्हें गल की ना जी असा ऐ ना गल की तो पता हुजूर ने उन्होंने की फरमाया? अमा तरदौना अन यज़हबन नास बिशात वल बईर व तज़हबूना बिन नबिय्य ला रिहालिकुम। फरमाया क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि बाकी दुनिया घरों में जाए तो पूछे क्या लाए हो? कहा बकरियां लाया, ऊंट लाया। और जब तुम अपने घरों में जाओ तुम्हारे घर वाले पूछे क्या लाए? कहा मोहम्मद अरबी लाए और क्या लाए? हुजूर लाए और क्या लाए? तवज्जो फरमा, तवज्जो जी तवज्जो। फरमाया भाई तुहाडे कोल पुछन घर वाले की लिया और कहा जी अल्लाह दे नबी लेके आए, ते बाकी कमन जी असी माल लेके आए। हम इस बात पर राजी है। तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले कि हमारे हिस्से में लब्बैक का नारा आया। हमारे बच्चे जवान बूढ़े घरों में बैठी हुई बच्चियां भी यही कहती हैं हुजूर हमारे जो बच्चे पल रहे हैं ना ये सिर्फ आपकी इज्जत के लिए पल रहे हैं, आपकी नामूस के लिए हम इनकी परवरिश कर रहे हैं। क्यों जी? हमारे हिस्से में लब्बैक का नारा आया, इससे बढ़कर हमें कोई और बात हो सकती है? क़यामत वाले दिन कोई डाकू कहकर पुकारा जाएगा, कोई पानामा लेकर पुकारा जाएगा, कोई जनाब कोई सैन में दिया टिकटा ओ ब्लैक करने वाला जरदारी सरे महल के नाम से पुकारा जाएगा, कोई किस नाम से पुकारा जाएगा। क़यामत वाले दिन सानू पुकारा भी जाएगा तो लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो, जदों तारीख लब्बैक या रसूल दी हुकूमत आएगी ना, बस आना बड़ी करीब है। इन्होंने तो समझ ही नहीं रहा है हुकूमत चलाने के लिए। साढ़े फकीरा को मशवरा लवन भाई दूसरे दिन सारे ठीक हो जाए। नवाज शरीफ का 500 कनाल का महल लैके
बरंथ रोड वाले पुराने मकान वापस भेजो। नहीं नहीं ये भेजन ना, असं इन्होंने मशवरा दे रहे। इमरान खान अपना 300 महल वाला खरीद के थे मियाँ वाली प्यो दादे वाले मकान चला जाए वापस, दूसरे दिन सारी ठीक हो जाए। जरदारी को कहो जरा तू असाइनमेंट की टिकटा बहाल करता सी ना ब्लैक, उस घर च वापस चल। रातों रात ये सारे ठीक ना हो गए तो मैं साढ़े को नुस्खा मौजूद है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मस्जिद तो जो घर गए सन ना, खुतबा दे के सिर्फ घर पहुंचे सन तो अद्धा इस्लाम नाफिज हो चुके थे। ते सवेर तक जितने करप्ट लोग सन ना, जितने नंबर 2 माल कमाए हुए सी, सवेर तक सारे फुटपाथों से सुते हुए सन अरबपति भी। उन्होंने पता सी उमर बिन अब्दुल अजीज आ गए। इस तो एक रात की गल है किबला, ये जरा कहने की एहतसाब अदालत नबदी हाई कोर्ट कहता नहीं मुजरिम ही कोई नहीं, फिर कौम का वक्त क्यों जाया करते हो? इसको नहीं पकड़ा जा सकता, उसको नहीं पकड़ा जा सकता। जब हजरत उमर अदालत में पेश हो सकते हैं, क्यों जी? काजी शुरैह की अदालत में पेश नहीं हुए, हजरत अब्बास ने बुला लिया, पर नाड़ा हजरत अब्बास का उन्होंने खेड़िया तो उन्हें जाके दावा कर देता, हजरत उमर ने बुला लिया काजी शुरैह ने, उन्हें कहा जी पर नाड़ा क्यों पटिया? उन्हें कहा जी वो तो कोई चीज बह रही थी, मैं जुमा पढ़ाने जा रही थी, मेरे ते पै गई, मैंने दोबारा कपड़े बदलने पे। उन्हें कहा इसकी ये बात थी कि आप गैर की मिल्क में तसर्रुफ करें अमीरुल मोमिनीन होकर। बस उन्हें कहा जी अच्छा फिर सजा के वे? उन्हें कहा सजा है कि दोबारा लाओ परनाड़ा। हजरत अब्बास पता की फरमान लगे, उन्हें कहा जी ये परनाड़ा इंज नहीं है, मैं परनाड़ा जदों लाण खड़े सी ते रसूलुल्लाह करीब तो गुजरे सन ते मेरे को कोई जग चीज नहीं सी उतर चढ़न दी, ते हुजूर नीचे तशरीफ फरमा के हुजूर मैंने चुक के परनाड़ा लाया। पता है हजरत उमर फिर क्या आज मैं भी इंजे पवांगा जिवें हुजूर बैठे सन, आज अब्बास फिर चढ़ेगा उत्ते। हजरत अब्बास क्या बस इतना ही वेखना सी, उमर अमीर बनने तो बाद कोई गल तो नहीं बदली। आज परनाला ही नहीं, मैं पूरा मकान ही मस्जिद नबी शरीफ को दे रहा। ये इस्लाम है। मैं जिस इस्लाम दी गल्लां करना इस्लाम है। साढ़े नाल मजाक कर दो तुसी, दीन नाल मजाक कर दो बैठ के बड़े बड़े ओहदे ते। खुदा ने बंदे हो जो पाकिस्तान ना बनदा ते इमरान तू किथे होना सी, ए बाकी जितने आने ना किथे होना सी। खुदा दा शुक्र तुसी तो सजदे ही पै रहो ना, लुट मार नूं छड्ड के हुजूर दी उम्मत नूं लुट मार ते बड़ी दूर। तुहानूं पता नहीं जी क्यों जी? हुजूर मेराज वाली रात की वेख्या? हुजूर ने वेख्या एक बिल्ली एक जनानी दा मुंह नोच रही, अपने पंजियां नाल उहदा मुंह नोच रही, ते मुंह दे बारे तो कोई इंज करे तो बंदा मुंह बचांदा, ते जेदे मुंह ते बिल्ली अपने पंजे नाल नोच रही होनी। फरमाया जिबरील एदा की जुर्म है इस औरत दा? अर्ज की हुजूर इसने बिल्ली रखी हुई सी, बधी हुई सी, भुखिया मर गई, ना इन्हें आपू इन्हू कोई चीज पाई ते ना इन्हू खोलिया के जमीन दे कीड़े मकोड़े खा लेंदी। हुजूर दे किले ते बदिया बिल्ली मर गई, ता क्यामत दा मुंह नोचती रहेगी। दसो जेदे किले ते बिल्ली मर जाए तो दी सजा वे, ते जेदे दौरे इक्तदार बच्चे मर जाए क्यों जी? जिन्हां दे दौरे इक्तदार बेवा औरतां अपने बच्चों जाके बाजार कीमत लावन कि मैं बिल नहीं दे सकती, मैं अपने बच्चे बेचती हाँ। समुद्र नहर में छाल मार देवन, दरियाए रावी छाल मार देवन, सुत्या अपने बच्चियां दियां गलियां गर्दना मामा कट देवन, अपनी भी कट देवन कि मेरे को घर का चुल्ला नहीं सी चलता। इन्हों नहीं पूछा जाएगा कि अरबा खरबा रुपए कौम दे लुट के तुसी बाहर लै गए तो मेरी उम्मत भुखिया मरती रही जी। बिल्ली दी सजा है तो इंसान की कितनी सजा होनी? असी तो इन्होंने खैर खाव हाँ कि इंसान दे पुत्र बनो, ये ढिड अज तक किसी का नहीं भरया। वापस करो अरबा रुपए कौम दे, जे बादशाह सानू दे वोट में देने सारे वापस कर देंगे। जदों आपू बंदा व्हील चेयर से बैठा होएगा, सब तो पहले अचार ना रोटी खा के वो तो 5 स्टार होटल नहीं ना जाएगा। मैं तो शादी हालत नहीं जाता, मैंने जबरदस्ती लै गया ना, मैं तो शादी हालत नहीं जाता कि भाई सादगी अपनाओ, सारे निकाह भी सादा करो, बिल्कुल अपने सारे काम सादगी अपनाओ। ऐ जनाब घर की रोटी पकाओ, विच आलू ते जनाब गोश्त पा दो और शोरमा बड़ा सारा बना दो जनाब, वो दो उन्होंने कहो 2-2 रोटियां सरीद बना के खाओ जी। ये जी फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है। पण मुड़ कैसे जी पाना ना, ये तो किसे नहीं भरया क्यों जी? घर राजे का किसे ना भरया, सुना अहमद खाना मियाँ मुहम्मद कहता तेनू कर दे माफ जुर्माना। समझ आई बात? ये तो घर किसे नहीं भरया आज तक, ये पेट तो नहीं भरया। सादगी ता ही ना हजरत फारूक आजम जैतून का तेल खांदे खांदे पेट खराब हो गया, कात जदों पिया ते आपके पेट जो गुड़ गुड़ दी आवाज़ आईयां ते आपने फरमाया गुड़ गुड़ कर या गड़ गड़ कर, जिज मर्जी आवाज़ा कट, जब तक हुजूर दे हर उम्मती नूं घी नहीं मिलेगा उमर घी नहीं खा सकता। तुसी भी जनाब कोई तब्दीली की अपने खाण पीने च? कहते हो मैं नवा पाकिस्तान बनाना, कोई खाण पीन तब्दीली फरमाई ने? कोई अपने मशीरा वजीरा कोई तब्दीली फरमाई ने? वही प्रोटोकॉल। मैं गया ना जी इधर डेरा गाजी खान मुल्तान,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਹੂਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੋ ਭਾਈ ਹੂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। मैं क्या चले हो अपने बच्चे ने अपनी जाके कम करन और इन्हों दी ड्यूटियां थोड़ियां। आखिर डेरा गाजी खान तो फिर जो असी चले ना लईए बात कोई 30-40 किलोमीटर चले तो रोक के कहते हुण तुसीं किधर जाना है भाई, ना दिने आराम ना राती आराम, हुण तुसीं जाना किधर है? मैं आखा असीं जाना है मियां वाली। उन्हें कहा अच्छा फिर अल्लाह ने हवाले जाओ जिधर जाना। उन्हें कहा मियां वाली तो 5 घंटे का राह है इथों ते तुसीं 5 घंटे चलते ही रहना। मैं आखा असीं तो चलते ही। उन्हें कहा अल्लाह के हवाले राह ते मरो या जिंदा रहो तुहाड़े। क्यों जी? मैं आखा तुसीं तो अजे एक दिन नहीं चले साढ़े नाल। क्यों जी? मैं कहो और आउंदे ने जेड़े पी के जनाब अपनी गड्डियां दा भी होश रहने होंदा ते कोई इत्थे तुसीं चुक के उन्हां दी गड्डियां जो उन्हां दे घर च पींदे हो मूत्र पींदे होंदा उन्होंने सवेरे भी मूत्र पी के उठदे न। मैं आखा सी राती सौंदे भी हदीसां पढ़ के सौंदे। हाँ जी, राती सौंदे भी रसूलुल्लाह दा हुलिया मुबारक पढ़ के सौंदे कि मेरे आका मौला के चेहरा अनवर ऐसे था, हुजूर की मुबारक पेशानी ऐसी थी, मेरे आका मौला की मुबारक जुल्फे ऐसी थी, मेरे आका मौला के मुबारक दंदान ऐसे थे, मेरे आका मौला की मुबारक गर्दन ऐसी थी। इमाम हसन फरमाते हैं चांदी क्या सफेद होगी, मेरे नाना जान की गर्दन इससे भी ज्यादा साफ और शफाफ। गर्दन जितनी भी कोई साफ करे ना काली होड़ो नहीं रही, कोई लाख दवाइयां लाए। इमाम हसन फरमाते हैं चांदी भी शर्मा जाती थी अपनी शफाफियत में, मेरे नाना जान की गर्दन। क्यों जी? फिर मेरे नाना जान के मुबारक बाजू ऐसे थे, फिर हथेलियां ऐसी थी, फिर मुबारक उंगलियां ऐसी थी, फिर अबरू ऐसे थे। फिर मेरे नाना जान जब चलते थे तो जमीन सिमट कर आगे आती, हुजूर यहां पांव रखो, हुजूर यहां पांव रखो। क्यों जी? असी तो राती मैं पूरी हदीसां तां याद कीतियां, मैं जब पढ़ना शुरू करता तो भी नींद आ जाती, ताकि वो शैतान कहना भी तू पूरा होलिया पढ़ के सोना है। मैं कहा हाँ सोना है। कहता लो हुण मैं तो अखां बंद हो जांदियां। लोग जिन्होंने ब्लड प्रेशर है ना, असी मुफ्त ब्लड प्रेशर होना ही किसी को नहीं। मैनू कोई ब्लड प्रेशर नहीं, मैं एक गोली भी नहीं खाता है कोई तसव्वुर पता कर। मैं एक गोली भी किसी बीमारी की नहीं खाता। बीमारी लगती तां में जो बंदा दीन तो दाएं बाएं हो। जेड़ा मेरा बैना ये गल हो रही। हाँ जी, हाँ क्यों जी? मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हाँ जी, ये क्या बात है? हाँ ये गल हो रही। बीमारियां होनिया ही कोई नहीं। मैं तो नहीं पढ़िया। मैंने उलमा बैठे तो मैंने दस देंगे 36 लाख मुरब्बा मील की सरजमीन हजरत उमर ने एक डिस्पेंसरी भी बनाई होवे, मैनू कोई उठा के दसे अपनी सल्तनत। एक भी हकीम बुलाया होवे भाई साहब बड़े बीमार हो रहे हैं तो फलाने हकीम नू बुलाओ, ओ फलानी जगह बुलाओ, ओ फलानी जगह बुलाओ, ओ हाँ ये मैं जरूर पढ़िया कि जदों फारूक आजम ज्यादा बीमार हो गए ना, आपकी रगं कट गई खुराक वालियां ते साहबा एक हकीम नू लैन गए। वो हकीम जो रस्ते च आ रहे सी उतो कहना अच्छा जी मैं वापस जा रहा, अमीरुल मोमिनीन का विसाल हो गया। उन्हें कहा जनाब तुहानू किवें पता? तो फोना का जमाना तो आया नहीं। उन्हें कहा ए बकरी वेखी ने? उन्हें कहा हाँ। उन्हें कहा जेड़ा फसल खा रही ना इस दे मालिक दा फसल नहीं। जदों तक हजरत उमर जिंदा सन ना बकरी भी गैर दा फसल नहीं सी खांदी। ए बकरी जेड़े गैर दे फसल च बड़ी खड़ी दा मान है अमीरुल मोमिनीन दुनिया तो चले। ए मैं जरूर पढ़िया, ए मैं जरूर पढ़िया। तो बाकी मैं ए नहीं पढ़िया कि जनाब हजरत उमर ने डिस्पेंसरियां बनाई होवन, जनाब जी फलां जी घर घर अस्पताल नहीं खुले हजरत उमर के दौरे। हाँ ये जरूर होया कि कैसर और किसरा दियां फौजां नू लम्या पा दिता उन्होंने। क्यों जी? ए मैं जरूर पढ़िया, ए मैं जरूर पढ़िया कि जदों जंगे यरमूक महान आया उन्हें सहाबा के चेहरे वेखे, फटी हुई पगड़ियां वेखियां, फटे जनाब अपने कपड़े वेखे और जंगा लड़ लड़ के उन्होंने जिसम कमजोर वेखे। तो बड़ा गुंडा सी 6 लाख फौज होते को सहाबा 36,000 और कहने लगा इन्ना कद अलिमना अन्नमा अखरजकुम मिन बिलादिकुम अल जुहद वल जू फहलुम्मु इलैया नूतिया कुल्ल रजुलिन मिनकुम अशरत दनानीर व किस्वतन व तामन व तरजूना इला बिलादिकुम फइज़ा कान मिन अल आमिल मुकबिल बासना लकुम बिमिसलिहा। और कहने लगा सानू पता है भुख ते नंग तुहानू मदीने चो कट के लाई, तुसी भुखे हो नंगे हो, आओ हर फौजी नू भेजो, मैं 10 दीनार सोने दे देंगा, सालाना कपड़े देंगा, रोटी दे पैसे देंगा, आओ दाने देंगा, चले जाओ मदीना पाक।
वापस परेशान ना होना, आंदा साल फिर भेज देंगा। ऐ उन्हें जो साहबा नू ताना दिता, मैं इस इस्लाम की बात करता हूं। क्यों जी? आफिया सिद्दीकी रोज उठे ते अमरीकी फौजी उन्होंने सवेरे कवन कि राती मोहम्मद बिन कासिम नहीं सी आया। क्यों जी? ये उदी मां ने मैनू गल की थी। हर हर रोज वो कहते राती मोहम्मद बिन कासिम नहीं सी आया, राती सुल्तान टीपू नहीं सी आया, राती नूरुद्दीन जंगी नहीं सी आया, तेन छुड़ान राती सलाउद्दीन अयूबी नहीं आया, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नहीं आया, इल्तमश नहीं आया, शेर शाह सूरी नहीं आया, तारिक बिन ज़ियाद नहीं आया। ये उन्होंने ताने देंदे और रो के मुंह परा कर लेंदी। जे कोई होंदे तो उन्हें कहना सी पुत्र बस पहुंचने वाले ना आ गए। 16 साल हो गए इंतजार बैठी मोहम्मद बिन कासिम के इंतजार। ऐ तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह, उम्मीद है पूरी दुनिया की उम्मीद है, पूरी दुनिया तुहाडे वल वेख रही, किसी की गल च नहीं आना। ना असी तशद्दुद पसंद आ, ना असी तशद्दुद की हमायत करते हैं, ना असी किसी के कातिल हाँ, ना कतल की हमायत करते हैं। लेकिन एक कान खोल के सुन लो, हुजूर की इज्जत आबरू खत्म नबुव्वत और दीन के लिए ये गर्दनें रखी हैं और ता सुबह क़यामत हमारी औलादें भी गर्दनें इसलिए रखेगी कि ये रसूलुल्लाह की इज्जत पर कुर्बान कर दे, हर चीज कुर्बान कर दे। बात सुने, बात यह है कि आफिया सिद्दीकी रोजाना सुनती, अब हिंदू मेरे खिलाफ, हिंदू भी क्लिप चलाता है, कहता है ये खादिम रिजवी, कहना ये खादिम रिजवी ये बड़ा कट्टर मुल्ला है। और मैं आखा असी भी कदी क्या इन्हों के कौन होंगे मजहबी, असी भी कदी क्या थोड़ा पंडित बड़ा कट्टर है। क्यों जी? सानू तो साढ़े ढेडे तो दर्द ही कद नहीं होया। हिंदुओं को मेरा किमें दर्द होया पता? और कहने जी कट्टर मुल्ला है खादिम रिजवी, कट्टर मुल्ला। मैं आखा गां का मूत्र पीने वाले जाहिर है मैं दुध पीना। पता है मेरे बारे हिंदुओं की तकलीफ हुई? वो कहते असी तो इन्हों का हीरो बनाया सी क्रिकेट खेडन वाला, असी तो इन्हों का हीरो बनाया सी हाकी खेडन वाला, असी तो इन्हों बैडमिंटन खेडन वाला हीरो बनाया सी। ये मुड़ मुड़ कहता नूरुद्दीन जंगी आया, ये कहता शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया, और कहता कुतुबुद्दीन ऐबक आया। ये कहता मुड़ के अपने पुराने हीरो का नाम लेंदा जिन्हें साढ़े वड्डियां नूं जनाब छक्के छुड़ा दिते। पता ना शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी शिकस्त खा के गया ते साल बाद फिर आया तो एक मजदूब उन्होंने मिले पिशावर के मकाम से। उन्हें कहा किधर जा लिया? उन्हें बादशाह वाली कबाब खोल के थले वाला कपड़ा विखाया। उन्हें कहा पूरा साल कपड़े नहीं धोते, बदला लैन जा रहे हो। हाँ जी, इस वास्ते शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी दा डॉक्टर अब्दुल कदीर को मैं पूछा सी, मैं आखा तुसीं इहदे नां ते क्यों बनाया? कहता तुहानूं मौलाना पता नहीं कि दिल्ली की सल्तनत जड़ी दिल्ली उत्ते झंडा इस्लाम का किने लहराया? कहता मैं शहाबुद्दीन गौरी दा मैं मिसाइल इस वास्ते बनाया कि बर्रे सगीर इस्लामी सल्तनत दा बानी। मैं अब डॉक्टर अब्दुल कदीर को पूछा, मैं आखा जिन्हों छड़ के गए सी पिछे कुतुबुद्दीन ऐबक, तू फिर ओदा क्यों ना बनाया? मेरा उठ के ना मेरा हाथ नाप लिया। उन्हें कहा तू तो बड़ा पढ़िया लिखा मौलवी लगना। उठ के ना मेरे हाथ दोवें नाप लिया। उन्हें कहने लगा ओदा सरकारी हुकूमत ने जो बना छड़िया। मैं कहा तू वेखण गया अनारकली? कहता कोई नहीं गया। तो मैं कहा ना ही बना दे तो चंगा, तेनू चाहिए सी बनाना। कहता फिर अफसोस है मैनू भी बनाना चाहिए। ये मिजार तो उन्हें बनाया ना कुतुबुद्दीन और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का। मैं वो मिजार के सरगी हाजरी देन गया चकवाल मोड़ तो, जो मैं गड्डी उधर मोड़ी ना तो जिस होटल वाले को पूछो कहना ना 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 इधर ना जाना, रात लुटे जाओगे, सवेर होएगी तो फिर जाना। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का मिजार वाल ना जाना है तो बड़ी लुट मार होंगी। मैं ड्राइवर है मुंडे चूचे मेरे नाल, मैं कहा चलो गड्डी होने चलो। कहने लगी जी वो रस्ते लुट मार हो गई। तो फिर मैं कहा छोड़ो यार, एडा वड्डा शहनशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी होवे ते अपने आने वाले मेहमानों की हिफाजत भी ना कर सके। असी फिर एवं सलाम करन जा रहे हैं, छड्डो परे। फिर असी रस मुड़ावांगे, कहांगे एवं झूठ मार रहे हैं, इतने कोई नहीं शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की कबर। सानू रस्ते चिड़ी भी नहीं मिली, बंदा मिलना तो दर किनार है आंदा ना चिड़ी ना बंदा तरबेक पांदा या लूमड़ या गिद्दड़ निकल आंदा। सानू चिड़ी भी उड़दे नहीं मिली। शहाबुद्दीन में गौरी साढ़े कार नाल चलिया, मेरे मेहमान आ रहे। हाँ जी, असी जिन्हों मन असी जाने उन्होंने मन के जाने, जना मन के गया असी उत्ते फातिहा पढ़न बैठे तो पता लगता सी इतने हज़ारां दा इज्तिमा है। मैं मुंडिया क्या मैं कोई बंदा है? कहते जी एक भी कोई नहीं। मैं कहा पता है शहाबुद्दीन गौरी कितना रूहानी आदमी, इतने हज़ारां रूहां मौजूद हैं इस वेले साड़ी फातिहा दे विच।
हाँ जी चस आ गई उसे फाते पढ़न मैं कहा मैं शेर बंदे को आया हाँ ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई दो नीम इनकी ठोकर से सहारा दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को वो सोज इसने पाया नहीं के जिगर लो जी मेरी गल मुक गई आखिरी मैं तुहानू शेर बनाने शेर तो तुसी पहले भी हो मेरी गल गिद्दड़ सुन ही नहीं सकते तवज्जो जब तक सूरज चांद रहेगा 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 लो जी बिस्मिल्लाह लो जी